बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्रा जो बिहार एसएससी के वैकेंसी स्नातक त्रिस्तरीय वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे 2018 से लेकर के अब तक के छात्र छात्राओं को इंतजार था कि वैकेंसी कब आएगी, तो वो घड़ी अब समाप्त हो गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वैकेंसी की लिस्ट जारी कर दी गई है, किस पोस्ट के लिए कितनी है और कब से आप कब तक के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या होगी नियुक्ति की प्रक्रिया, साथ ही जो एग्ज़ाम होगा कितने एग्ज़ाम होंगे और किस पोस्ट के लिए कितनी सीट है और सैलरी जो होगी वह क्या होगी, साथ ही एज लिमिट मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है वह क्या होगी। एग्जाम में जो है सिलेबस, जो एग्जाम आपका होगा उसमें कौन कौन से सिलेबस होंगे, किसको कितना छूट मिलेगा, सारा जानकारी जो है इस विज्ञापन में दिया गया है। तो हम सारी जानकारी टाइम टू टाइम शेयर करेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि लास्ट तक आप वीडियो के बने रहेंगे। अगर ये नोटिस आपको डाउनलोड करना होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं 6 अप्रैल को जो है इस विज्ञापन को अपडेट किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आकर के ये वाला जो है क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स एडवर्टीजमेंट, ये और ऊपर वाला एक नोटिस है और एक डिटेल है एडवर्टीजमेंट का, आप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है। तो आप देख पा रहे हैं 14 अप्रैल से एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, और 17 मई जो है 17 मई इसकी जो है वह लास्ट तिथि होगी। जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगा 2010 में जो नियमावली बनी थी उसके अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। आप देखेंगे तो सचिवालय सहायक के लिए जो आप देख पा रहे हैं 1360 पोस्ट है, जिसमें से 27 पोस्ट वैसे वर्ग के लिए है। आप देख पा रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या तो 27 उनके लिए है। साथ ही आप देख सकते हैं इसमें आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सचिवालय सहायक के लिए कोई तकनीकी योग्यता जो है वह नहीं चाहिए, सिर्फ स्नातक होना चाहिए। स्नातक आप किसी भी स्ट्रीम से कितना भी प्रतिशत आपका अंक होगा तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सचिवालय सहायक का जो सैलरी होगा जो अनुमान लगाया जा रहा है शुरुआती में 53,000 से जो है इसका जो है वह शुरू होगा, लेकिन इसमें जो होगा एग्जाम थोड़ा टफ होगा। 2 एग्जाम होगा, एक प्री एक मेंस, दोनों को जो है आपको क्लियर करना होगा, उसके बाद आपका जो वह सिलेक्शन होगा। इसमें आप देखेंगे हर कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटों को बांटा गया। अनारक्षित के लिए 558 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आप देख पा रहे हैं 136 है। आप इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए आप देख पा रहे हैं योजना सहायक, आप देख पा रहे हैं योजना सहायक लेवल 7 के लिए, इसके लिए भी सिर्फ स्नातक मांगा गया है। आप देख पा रहे हैं मलेरिया निरीक्षक के लिए आप देख पा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में जॉब है, इसमें भी है। आप देख पा रहे हैं कोई तकनीकी डिग्री आपसे नहीं मांगी जा रही, सिर्फ स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए। लेवल 7 का जो है ये पोस्ट है। आप देख पा रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के लिए जो है यहाँ पर वित्त विभाग में जो है लेवल 6 का है। इसमें कहा जा रहा है कि स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से पीजीडीसीए अथवा बीसीए या बीएससी या उनके समकक्ष आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, टोटल पोस्ट 2187 है। आप देखेंगे यहाँ पर योग्यता के बारे में तो कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब कहने का यह है कि यदि आपका स्नातक अभी क्लियर नहीं हुआ है तो ये जो अंतिम तिथि है 17 मई तक यदि आपके स्नातक का रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो जिनका भी अभी रिजल्ट पार्ट 3 का नहीं आया है वह 17 मई तक इंतजार करें, 17 मई से पहले उनका रिजल्ट आ जाएगा तो वो जो है वो एलिजिबल होंगे। इसमें आप देख सकते हैं आरक्षण के लिए अलग अलग जो है वो डिटेल्स दी गई है, सारी चीज़ें बताई जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताई गई है। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा में कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे विद्यार्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वो भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक जो यहाँ पर दिया गया है 2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो आप देख सकते हैं जो काउंट किया जाएगा उम्र सीमा वो 1 अगस्त 2021 के आधार पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मिनिमम जो होना चाहिए 21 वर्ष आपका होना चाहिए, और अधिकतम के लिए आप देख पा रहे हैं अनारक्षित वर्ग की कैटेगरी के लिए 37 वर्ष है, पुरुष के लिए, महिला के लिए 40 वर्ष है। वही पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 40 है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। यदि हम इसकी सिलेबस की बात करें उससे पहले परीक्षा शुल्क के बारे में आप देख पा रहे हैं, परीक्षा शुल्क यहाँ पर आ गया है, सिलेबस भी नीचे दिया गया है। परीक्षा शुल्क में आप देख पा रहे हैं सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए आप देख पा रहे हैं 540 रुपये है,
आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति आप देख पा रहे हैं बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया है। यहाँ देख पा रहे हैं सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आप देख पा रहे हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो या किसी भी कैटेगरी के हो, दिव्यांगों के लिए 135 रुपये रखा गया है। सभी श्रेणी के महिलाएं जो सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी हैं उनके लिए 135 रुपया है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो है पुरुष हो या महिला हो उनके लिए 540 रुपये रखा गया है। मतलब कि आउट ऑफ स्टेट वाले भी इस वैकेंसी के लिए जो है वह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा शुल्क आप देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है कि परीक्षा शुल्क जो है आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग से। पेमेंट करने के लिए भी वही लास्ट डेट है, आपको देख पा रहे हैं 15 मई तक लास्ट डेट है, 15 मई 2022 तक आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब देख पा रहे हैं परीक्षा की प्रकृति, परीक्षा किस टाइप का होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ पर नियमावली जो मैंने आपको बताया है कि 2010 के आलोक में जो है आप देख पा रहे हैं 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। आप देख पा रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का जो है मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। मतलब कि जितने भी छात्र छात्राएं प्री में एग्जाम देंगे, जो रिजल्ट बनेगा जितनी सीट है उससे 5 गुना अधिक छात्रों को पास किया जाएगा प्री में, ताकि वो मेंस में अपियर हो पाए। उसके बाद मेंस के लिए कहा गया है कि अलग से जो है विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। अब देख पा रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो सब्जेक्ट होंगे आप देख पा रहे हैं सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान एवं गणित है, मानसिक क्षमता एवं जांच है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट तक होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्न होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही माने होंगे। मतलब कि मिस टाइपिंग यदि होती है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में, तो जो अंग्रेजी वाला होगा उसको सही ठहराया जाएगा, हिंदी वाला जो होगा उसको गलत ठहराया जाएगा। यदि सिलेबस की जानकारी डिटेल्स में देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से होगा। सामान्य अध्ययन में आपको क्या पढ़ना होगा, क में आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं समसामयिक विषय जो है इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, ये भारत और उनके पड़ोसी देश के बारे में आपको क्या पढ़ना है वो यहाँ पर बताया गया। आप देख पा रहे हैं सामान्य विज्ञान एवं गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है वो बताया गया है। सामान्य विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है वो आप देख पा रहे हैं पूरा यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर क्वालिफाइंग की हम बात करें, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, तो सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। लेकिन ये क्वालिफाइंग है, इतना पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 20 लाख के आसपास छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। तो लगभग आपको 75 से 80% अंक लाना होगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन करने के लिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको आकर के आवेदन करना है। उसके बाद से इसमें बताया गया है कि आप जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर 2 तरीके का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, फोटो किस तरीके का होगा वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो इस नोटिफिकेशन को आप आकर के पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जैसे ही स्टार्ट होगा सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। चल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।